तो अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। यहाँ का दर्शन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। शाम मैहर चले जाते, थोड़ा सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ते, फैट बर्न करते और उसी के साथ साथ दर्शन भी करते, नेचर ब्यूटी भी इंजॉय करते। तो अभी यहाँ से मैहर जो है 61 किलोमीटर्स दूर है। तो समय के हिसाब से ऐसे देखा जाए तो 1.5 घंटे का रास्ता है, बट कोशिश करेंगे कि हम इसको 1 आवर में कंप्लीट कर लें। तो अभी एक गलती हुई हम लोगों से, जिसका खामियाजा ये है कि हम सतना के गांव घूम रहे हैं और गांव घूमते घूमते ये कमाल की चीज़ दिखी है जो हमारे गांव में हमको दिखती थी। गांव के नज़ारे कमाल के हैं ना, क्या कहना है आपके? ये गाना मुझे याद आ रहा है देख करके, अच्छा लग रहा है। गाँव के रास्ते मतलब काफ़ी टाइम हो गया था गाँव में ऐसे रास्ते में चलने से। और एमपी के गांव तो देखो रोड कितनी खाली है, मतलब लिखा है तो गांव कैसे वैसे खाली होते हैं। और इनफैक्ट इसके हाईवे भी काफ़ी खाली है एमपी के, बहुत ही स्मूथ राइड हो रही है अपनी, मज़ा आ रहा है। पूरा सोने की पूरा परत चढ़ गई हूँ गेहूँ देख करके, लग रहा है ऐसा सच में। तो फाइनली इचूल टोल प्लाजा में एंट्री ले रहे हैं। इसको MPRDC मैनेज कर रही है। अच्छा ले ले भाई, ले लिया, बहुत बढ़िया। वो हैरियर वाला इतना तेज कैसे गया भाई, वो रुका ही नहीं है ऐसा लगा। तो फाइनली हम मैहर जो है वो पहुंच गए हैं। अभी 1 किलोमीटर है यहाँ से, 1 किलोमीटर मंदिर की दूरी है एग्जैक्टली। और हमने प्लान किया है कि हम आज रोपवे से जाएंगे, क्योंकि मेरे जो पैर का जो एंकल वाला प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है। दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और छोटू की भी हालत सही नहीं है, तो इसलिए हमने प्लान किया है कि हम रोपवे से जाएंगे। देखते हैं, अगर रोपवे खाली मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं मिलेगा तो फिर चल के जाने का ऑप्शन तो है ही है। बट ट्राई करेंगे कि रोपवे से जाएं ताकि प्रॉब्लम जो है वो और एक्सट्रीम ना हो। तो फाइनली हम ये मेन गेट से एंट्री ले रहे हैं और बाहर में गाड़ी की एंट्री फीस लगी। छोटी गाड़ियों का 60 रुपये है और बड़ी गाड़ियों का 120 रुपये। इसके बाद हमने प्लान किया कि हम डायरेक्ट जो है रोपवे के पास जा कर के गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से ट्राई करेंगे रोपवे लेने का। अगर रोपवे कम समय में मिल जाता है तब तो सही है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे की बात करेंगे। हो सकेगा तो फिर वॉक करके जाना पड़ेगा। इस तरफ जो है रोपवे है, राइट हैंड साइड में रोपवे है, लेफ्ट हैंड साइड में वॉक करके जा सकते हैं। तो अभी पहले हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं, अगर मिल जाता है तो सही रहेगा, नहीं तो फिर पैदल वाला रास्ता तो है ही है। गाड़ी यहीं पार्क कर दें क्या? तो ये आप लाइन देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं रोपवे के लिए, और उधर लाइन लगी हुई है रोपवे में टिकट लेने के लिए। तो हमने प्लान किया कि अब रोपवे से नहीं जाएंगे, हमारे प्लान वैसे भी अकस्मात बनते हैं। तो अब हम निकलेंगे और स्टेयर्स से ही जाएंगे, सीढ़ियों से ही जाएंगे। शूज़ हमने उतार दिए हैं, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जल रहा है पैर इसमें और काफ़ी दिक्कत हो रही है भाई। तो फाइनली हम चल के जाने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है और अब स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी 3:30 हो रहा है, 3:30 पे चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पूरा चढ़ने में। तो अभी स्टेयर्स हमने क्रॉस कर लिए, अभी ये वॉकिंग डिस्टेंस है। छोटू कहीं हमसे पीछे रह गया है बहुत दूर, चलते हैं देखते हैं ये वाला कितना दूर का डिस्टेंस है। तो टाइम अभी हो रहा है 4 और लगभग अभी हम लोग पूरा आ गए हैं ऊपर। और यहाँ से जो है मैहर जो है 8 किलोमीटर है और मंदिर तो एकदम पास में है। देखते हैं, ऊपर चल के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। तो फाइनली अंदर मंदिर में आ गए हैं और अंदर जाके दर्शन करके उसके बाद फिर आपसे बाहर आके मिलते हैं, क्योंकि अंदर जो है फ़ोटो खींचना वगैरह मना है। तो अब दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं हम।
पहले तो दर्शन का एक्सपीरियंस बताओ भाई। दर्शन का एक्सपीरियंस हाँ। बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज संडे के दिन शायद नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ना, दर्शन भी सही से नहीं हुआ ना। दर्शन हाँ, मतलब लोग आते हैं ऊपर बस एक झलक देखने के लिए आते हैं, तो इतनी मेहनत करके उसके बाद फिर ढंग से दर्शन भी ना हो। ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। बाकी इतना कोना सा रास्ता दिया हो ना, पतला सा जाने के लिए, जब उसको थोड़ा ब्रॉड करें, चौड़े मतलब चौड़े सीढ़ी भेजना चाहिए। और मंदिर के बाहर और वहाँ से नज़ारे आपको दिखाते हैं अब कैसा लगता है। तो अभी 5:15 हो रहा है। यहाँ से निकलने की तैयारी में है हम लोग। सिर्फ़ और सिर्फ जाम यानी कि भीड़ की वजह से हमें लेट हुआ। अब जो है देखते हैं कितना जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा स्टीप रास्ता है। चढ़ने में एंकल्स में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट अभी उतरने में वापस से प्रॉब्लम होने लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आराम आराम से चढ़े थे, बट अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओह, तो फाइनली अभी हम नीचे आ गए हैं और 10 मिनट लगा ऊपर से नीचे आने पे। ऐसे हमने 5:15 पे स्टार्ट किया था और अभी 5:25 हो रहा है। टोटल 10 मिनट्स लगे। देखते हैं, फट से अपनी कार के पास चलते हैं और उसके बाद फिर घर के लिए निकलते हैं। कैसा रहा ट्रिप? हाँ, बहुत धार्मिक था। हाँ, बहुत अच्छा था यार, मज़ा आया। जगहों की भी अगर चैलेंज के तौर पे देखा जाए ना, हाँ मतलब आपके अंदर श्रद्धा थोड़ी सी कम है, हाँ हाँ लेकिन अगर चैलेंजेस हैं हाँ। तो फिर अच्छा लगता है धार्मिक जगह पे जाना भी। बस अपार्ट फ्रॉम वो भीड़ जो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, Exactly, हाँ। उसके अलावा अगर बाकी चीज़ें देखा जाए तो काफ़ी सही रही। सब काफ़ी अच्छा था, सब काफ़ी स्मूथ था, बढ़िया था। बट वो भीड़ इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी हमने कितनी। वहीं पे टाइम ज़्यादा लग गया ना। तो फाइनली अब दर्शन वर्शन सारी चीज़ें हो गई हमारी और काफ़ी चीज़ें काफ़ी सही रही। हमने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया ही। अब जो है घर के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। समय पहुंच गया है करीब 5:45, 6 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। और बनारस का ETA जो है अभी दिखा रहा है वो 11:40 का दिखा रहा है मेरे ख्याल से। और डिस्टेंस कितनी है दोस्त? डिस्टेंस है 310 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 11:30 का 11:40 का ETA बता रहा है, मतलब 12 तो कम से कम बजेगा। तो सबसे पहले तो हमें घर पे सबको कॉल करके बोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कब तक घर पहुंचते हैं। तो अब यहाँ से वाराणसी जो है वो 140 किलोमीटर्स की दूरी पे बचा हुआ है और रात का समय है तो इसलिए हम ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहे हैं। बाकी अभी टाइम जो हो रहा है वो 8:54 हो रहा है और जो गूगल का ETA है वो अराउंड 12 o'clock का है, मतलब 11:54 समथिंग का है, 12 o'clock का ETA है। तो फाइनली अभी 10:44 हो रहा है और अब जा कर के हम बनारस शहर में एग्जैक्टली एंट्री लिए हैं। अभी घर जो है हमारा करीब 20 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई है कि अभी समय हो रहा है 11 बजे। गूगल का ETA 12, 12:30 आ रहा था और हम 11 बजे एग्जैक्टली बनारस जंक्शन स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं, जहाँ से हमारा घर ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है। मतलब हम ऑलमोस्ट घर पहुँच गए। 11 बजे के करीब हम घर पहुँच गए और गूगल का जो ETA था यहीं के तक का था। तो आज हमने उसको बीट किया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज की हमारी जो जर्नी रही वो बड़ी कमाल की रही।